नमः श्रीवर्धमानाय मेरुधूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज मंदिर स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है परिशिष्ट तीसरे अधिकार के अंत में जो परिशिष्ट है उसमें 47 नयों की प्रवचन सार ग्रंथाज के आधार से। बोलिए रेखा जी। न्याय सुनाने। हाँ, द्रव्य ने पर्याय ने अस्तित्व नास्तित्व नास्तित्व अस्ति नास्तित्व अव्यक्त ने अस्ति अव्यक्त ने नास्ति अव्यक्त ने अस्ति नास्ति ने नित्य ने अनित्य ने नहीं, पहले विकल्प ने। हाँ, विकल्प ने अविकल्प ने नित्य ने अनित्य ने सर्वगत ने नहीं 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 विकल्प वो नित्य 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 बोलने से आप पीछे गायब हो गए। विकल्प ने विकल्प में नाम स्थापना द्रव्य भाव उसके बाद सामान्य ने विशेष ने उसके बाद सामान्य ने विशेष ने नित्य ने अनित्य ने सर्वगत ने असर्वगत ने नित्य ने अनित्य ने सर्वगत ने सर्वगत ने और शून्य ने अशून्य ने शून्य ने अशून्य ने फिर सब वो ज्ञान के अद्वैत ने ज्ञान के अद्वैत ने फिर स्वभाव ने स्वभाव ने पहले नियति ने। हाँ, नियति ने स्वभाव ने स्वभाव ने उसके बाद स्वभाव ने काल ने एकाल ने फिर पुरुष काल ने फिर पुरुषकार ने देव ने ईश्वर ने अनीश्वर ने फिर इसके बाद गुण ने गुणी ने एक रत्न वो रत्न एक रत्न भक्तव ने भोग रत्न क्रिया ने ज्ञान ने और व्यवहार ने निश्चय ने और शुद्ध ने शुद्ध ने। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा प्रयास। मैं सुना रही थी दीदी। हाँ, बोलिए। द्रव्य ने पर्याय ने अस्तित्व ने नास्तित्व ने अस्तित्व नास्तित्व ने अव्यक्तव्य ने अस्तित्व अव्यक्तव्य ने नास्तित्व अव्यक्तव्य ने अस्तित्व नास्तित्व अव्यक्तव्य ने विकल्प ने अविकल्प ने नाम ने स्थापना ने द्रव्य ने भाव ने पर्याय ने विशेष ने नित्य ने अनित्य ने सामान्य ने हाँ सामान्य ने विशेष ने नित्य ने अनित्य ने सर्वगत ने असर्वगत ने शून्य ने अशून्य ने ज्ञान के अद्वैत ने ज्ञान के द्वैत ने नियति ने अनियति ने स्वभाव ने अस्वभाव ने काल ने अकाल ने पुरस्कार ने देव ने ईश्वर ने अनीश्वर ने गुणी ने अगुणी ने
कर्त्री ने, अकर्त्री ने, भोक्त्री ने, अभोक्त्री ने, क्रिया ने, ज्ञान ने, पर्याय व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध ने, शुद्ध ने। बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए कांता आंटी। चालू करिए आवाज। हाँ, द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, अस्तित्व अवक्तव्य ने, नास्तिक अवक्तव्य ने, और अस्तित्व नास्तिक अवक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, नियति ने, अनियति ने, नाम ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, नियति ने, अनियति ने, नियति नहीं, नित्य ने, नित्य अनित्य, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, शून्य ने, ज्ञान ज्ञेय अद्वितीय ने, ज्ञान ज्ञेय द्वैत ने, काल ने, द्रव्य ने, काल ने, इसके ज्ञान की ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान ज्ञान ज्ञेय, इसके बाद में नियति ने, नियति ने, अनित्य ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, पुरस्कार ने, देव ने, ईश्वर ने, अनीश्वर ने, गुणी ने, गुणी ने, क्रिया, गुणी ने, अगुणी ने, कृति ने, अकृति ने, भोक्ता ने, अभोक्ता ने, क्रिया ने, ज्ञान ने, अशुद्ध ज्ञान ने, व्यवहार ने, अशुद्ध व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध ने, शुद्ध ने। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब सब कर सकते हैं प्रयास, ऐसी बात नहीं है, और कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस तरह से ये 47 न्यायों की चर्चा अपने अंतिम चरणों में है। आप बताइए, पुरस्कार ने और देवने का क्या स्वरूप है? उदाहरण सहित, उदाहरण और सिद्धांत जो भी उसमें बताया गया है, पुरस्कार ने और देवने। पुरस्कार नहीं से किसी जीव को यत्न करके नींबू का वृक्ष उसने तैयार किया, उसी तरह से यह भगवान आत्मा पुरस्कार नहीं से यत्न साध्य है। और वही नींबू का वृक्ष किसी को उसने गिफ्ट किया और उसको रत्न भी मिला। उसी तरह से यह भगवान आत्मा जब पुरस्कारवादी ने जब यत्न किया तो उसी समय देवनय से कर्मों का नाश हुआ, स्वमेव कर्मों का नाश हुआ। तो देवनय ने बताया कि देवनय ने बताया कि देवनय से इसको, देव धर्म से इसको मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। इस तरह यह देव मतलब कर्मों का नाश तो स्वयं ही होगा, उसको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करेगा। देव का क्या अर्थ है यहाँ पे? देव से बताया कि कर्मों का नाश होना, कर्मों से मुक्ति पाना। नहीं, मतलब वो भाव तो ठीक है, लेकिन देव का अर्थ वो नहीं है कर्मों का नाश होना। भाग्य से, भाग्य से, सौम्य भाग्य से, भाग्य सहज। बढ़िया। तो अयत्न साध्य। बस इसमें इतना है कि आत्मा यत्न साध्य और आत्मा सहज साध्य नहीं, आत्मा की मुक्ति। आत्मा तो है ही,
आत्मा की जो सिद्धि है या सिद्ध दशा की प्राप्ति है या मुक्ति की प्राप्ति है, वो पुरुषार्थ साध्य है या भाग्य के अनुसार होती है। तो किसी ने मेहनत करके नींबू का वृक्ष प्राप्त लगाया, नींबू उसको मिले, तो वो पुरुष कारण से आत्मा की सिद्धि वो यत्न साध्य है। और दैव से आत्मा की सिद्धि वो जैसे किसी को सहज ही अपने आप ही लगा लगाया नींबू का वृक्ष मिल गया और उसमें से साथ में रत्न भी मिल गया, ऐसे ही आत्मा की सिद्धि सिद्ध दशा की प्राप्ति वो सहज साध्य है। भाग्याधीन का मतलब दूसरे के मतलब किसी पे डिपेंडेंट है वो नहीं, लेकिन सहज इजी गोइंग सहज साध्य है, ये यहाँ कह रहे हैं। स्वभावने और अस्वभावने का क्या स्वरूप है? स्वभावने और अस्वभावने, स्वभाव से जिस चीज का जो स्वभाव रहता है उसको स्वभाव को कोई बनाता नहीं है। जैसे कांटे का नुकीलापन को बनाया नहीं जाता, वो स्वभाव से रहता ही है, वो स्वभावने से। ऐसे जीव का ज्ञाता दृष्टापना जो स्वभाव है वो है, उसका स्वभाव ही है, मतलब उसको किसी ने किया नहीं, किसी के द्वारा किया जाएगा नहीं। और अस्वभाव से आएगा, जैसे प्रयत्न करना पड़ता, बाण का वो इसमें उदाहरण दिया है कि उसकी नोक बनाना पड़ती है, प्रयत्न करेंगे। तो इसी तरह से अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए जीव को प्रयत्न करना, वो उसको अस्वभाव से आएगा, प्रयत्न करेगा तो। हाँ ठीक है बात, लेकिन बस थोड़े से शब्दों का ध्यान रखना है। यहाँ प्रयत्न वाली बात फिर वो उसमें चली जाएगी पुरस्कार में और दैव में। तो यहाँ क्या है बात स्वभाव अस्वभाव में कि जैसे जो कांटा है, वो कांटे की नोक किसी के द्वारा निकाली नहीं गई है, कांटे को नोक निकालनी भी नहीं पड़ती, वो स्वभाव से ही नुकीला है। ऐसे ही मेन पॉइंट क्या है इसमें, आत्मा को स्वभाव ने की अपेक्षा से आत्मा को संस्कारित नहीं किया जा सकता। आत्मा में कोई संस्कार नहीं डाले जा सकते, ऑलरेडी जैसा है वैसा है, जो उसका स्वभाव है, जैसे कांटा ऑलरेडी जैसा है वैसा है, उसको संस्कारित नहीं किया जा सकता। और अस्वभाव से कि जिसकी नोक निकाली गई है बाण की, वो कृत्रिम नोक उसकी बनाई गई है, ऐसे ही आत्मा को संस्कारित किया जा सकता है। उसमें कुछ स्वभाव, कोई नेचर में अदला बदली की जा सकती है। तो जो अदला बदली की जा सकती है वो अस्वभावने से, और जो नहीं बदला जा सकता है वो स्वभावने से। तो यहाँ मेन बात ये बताने जा रहे हैं कि आत्मा को संस्कारित किया जा सकता है किसी अपेक्षा से, और किसी अपेक्षा से संस्कारित नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पे मैंने ये उठाया है, मतलब ये पूछा भी इसलिए कि भाई अपन आगे वाले जो पढ़ने वाले हैं ना, तो अपने को ऐसा लगेगा कि ये बात तो पीछे आ चुकी है। तो इसलिए ये इनका मतलब जो स्वरूप जितना बताया गया है और उसमें जो बात बताई गई है बस उतने तक यहाँ पर सीमित रहना है, क्योंकि आगे वाले वरना अपन थोड़ा भी इस तरह अपन शब्दों में घालमेल करेंगे तो वो सारे मिक्स हो जाएंगे। तो अभी आगे वाले जो नयों का स्वरूप आ रहा है वो ऐसा लगेगा कि इससे मिक्स हो रहा है। तो इसका स्वरूप क्लियर होगा तो फिर अपने को समझ में आएगा कि मिक्स नहीं हो रहा है, उसमें कुछ बात और कही है, इसमें कुछ बात और कही है। देखिए अपनी चर्चा कल हुई थी यहाँ क्रिया नय और ज्ञान नय के संदर्भ में। क्रिया नय से क्या स्वरूप है, क्रिया नय का और ज्ञान नय का? बोलिए कविता जी। एक तो इसमें क्रिया में खंबे से टकरा जाने पर सिर फूट जाना, पर डस्ट और फूट जाने पर उसको डस्टी मिल जाना, और फिर उस खंबे से ना रतन की प्राप्ति हो जाना, कुछ भी मतलब कुछ धन मिल जाना उसको इसमें। और इसमें ज्ञान नेम में है कि जैसे वो अपनी स्टोरी सुनाई थी, एक लकड़ारा होता है तो पारसमणि चिंतामणि रतन देता है, वो के पास जाता है ज्योतिषी, उस बोलता है कि ये इतने में मतलब 2 मुट्ठी में वो कहता है 2 मुट्ठी से कम नहीं दूंगा इस रतन को। तो वो कहता है अरे नहीं नहीं 2 मुट्ठी भी ज्यादा है, ज्वेलरी वाला बोलता है। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो 1 मुट्ठी में ही लूंगा।
तो बोलते नहीं नहीं मैं तो दो मुट्ठी में ही दूंगा, तो वो 2 मुट्ठी में भी अपना वो समझता है, मतलब कि हाँ प्रॉफिट हो इसमें। उदाहरण तो हो गया, इसमें सिद्धांत क्या बताने वाली हूँ? उदाहरण तो बढ़िया हो गया, लेकिन सिद्धांत नहीं आया, बताना क्या चाह रहे? मतलब आत्मदृष्टि अनुष्ठान की प्रधानता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए रश्मि जी। इसमें आपने क्रिया का बताया था कि क्रिया करना, एक तो पूजा पाठ का बताया था क्रिया से, और ज्ञान से स्वाभाविक अपना ये जो पढ़ने का ये बताया था, स्वाध्याय का, ये पढ़ने का, ये 2 पॉइंट बताए थे आपने इसमें, कि क्रिया कांड का और उसका पढ़ने का, ये ठीक बताया है, था। ठीक है, और रेणु जी आप बोलिए। क्रिया का तो बताया था कि कोई भी क्रिया के द्वारा अनुष्ठान पूर्वक पूजा पाठ सब के कारण आप सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और ज्ञान से बताया था कि विवेक पूर्वक ये कार्य करना चाहिए। दोनों के कार्य करने से दोनों एक दूसरे के पूरक है, इससे हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। ज्ञान और क्रिया दोनों एक दूसरे के पूरक है, इस तरह बताया। ठीक, गलत इसके है? नहीं, गलत नहीं, इसके अलावा कोई बताना चाहते हैं? बोलिए प्रमिला जी। क्रिया नहीं से भगवान आत्मा अनुष्ठान की सिद्धि वाला है, और ज्ञान नहीं से विवेक की सिद्धि वाला है। क्रिया यानी अनुष्ठान से बताया कि शुद्ध भाव के साथ रहने वाला शुभ भाव, और विवेक से बताया कि शुद्ध भाव के साथ रहने वाला निश्चय रत्नत्रय धर्म। तो जब भी होंगे तो ये दोनों कारण एक साथ। शुद्ध भाव के साथ रहने वाला निश्चय रत्नत्रय, इन दोनों में क्या अंतर है? शुद्ध भाव और निश्चय रत्नत्रय में क्या अंतर है? शुद्धोपयोग के समय रहने वाला निश्चय धर्म। मतलब वो तो एक ही है ना, मतलब शुद्ध भाव। एक ही हो। तो ठीक है, साधक दशा मिश्र दशा है, और जब भी होंगे तो ये दोनों कारण एक साथ ही होंगे। ऐसा नहीं कि किसी को क्रिया नहीं से मुक्ति होगी और किसी को विवेक ज्ञान नहीं से मुक्ति होगी, दोनों कारण एक साथ ही। बढ़िया, बोलो प्रीति। हाँ, यही बता रही थी कि आत्मा में दोनों धर्म है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए शुभ भाव भी होगा ही आत्मा में, वो भी आत्मा के अंदर ही है और वो भी जरूरी है। और जो निश्चय रत्नत्रय है, ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूपी, वो भी आत्मा के अंदर धर्म है, और उससे भी मतलब उससे भी मुक्ति की प्राप्ति होगी। मुक्ति की प्राप्ति में मतलब दोनों धर्म आत्मा में है और वो दोनों ही जरूरी है। ठीक है, चलिए क्लास जिनका उसमें लेते हैं, बोलिए आप। मोक्ष मार्ग में मिश्र धारा चलती है, जिसमें कि राग और क्रिया दोनों ही जरूरी है। जैसे कि मोक्ष के लिए मुनि दशा भी जरूरी है और साथ में रत्नत्रय धर्म भी जरूरी है। दोनों ही जरूरी है। ज्ञान के परिणमन क्रिया रूपी ही होता है। विवेक भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। जैसे उदाहरण में वो मंदिर जाने के लिए घर से निकला तो उसने क्रिया की मंदिर जाने की, तब खंबे से टकराया और रत्न की प्राप्ति हुई। और उस जोहरी ने पहचान लिया कि रत्न बहुत मूल्यवान है, पर ये 2 मुट्ठी मांग रहा है, तो उसने अपना विवेक लगाया और बोला 1 मुट्ठी में दे दो। उसने मोल भाव की और उसको फ्री में ही वो रत्न प्राप्त हो गया। ठीक है, बढ़िया। बस इसमें मेन ये ध्यान रखना है कि क्रिया का अर्थ यहाँ क्या ले रहे हैं? क्रिया की प्रधानता से सिद्धि हो रही, तो क्रिया जरूरी है का मतलब क्रिया को जरूरी कह के उसका पक्ष नहीं ला रहे हैं। क्रिया होती है, जरूरी का मतलब होती है, मुनि दशा होती है, शुभ भाव होता है। होना अलग चीज है, और उसकी हम जरूरी कह के उसको उपादेय बताएं, वो अलग बात है। तो वो उपादेय नहीं है, लेकिन वो होता है। तो मोक्ष मार्ग में शुभ भाव होता है, वो शुभ भाव जो है वो लिया क्रियानय में। क्रियानय से आत्मद्रव्य अनुष्ठान की प्रधानता से होने वाली सिद्धि वाला है ना। अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि की प्राप्ति करने वाला है। तो अनुष्ठान की प्रधानता मतलब वो शुभ भाव वहां होता है। और ज्ञान से विवेक पर आधारित सिद्धि वाला है। तो यहाँ ज्ञान का मतलब जो पहले किसी ने बताया था शुरू में, पढ़ना सुनना स्वाध्याय, ज्ञान का मतलब उतना नहीं, वो भी क्रिया ही है। ज्ञान का मतलब है यहाँ शुद्ध भाव, ज्ञान का मतलब है निश्चय रत्नत्रय शुद्ध भाव, और क्रिया का मतलब है उसके साथ होने वाला शुभ भाव।
तो यहाँ ये जो क्रिया ने और ज्ञान ने की बात है, ये समझ लो मोक्ष मार्ग में ही लागू पड़ रही है। अभी सोचो सिद्धों में जाके लगाएंगे, जैसे कल अपन दूसरे धर्म सिद्धों में लगा रहे थे ना, तो सिद्धों में जाके लगाने लगेंगे तो नहीं लगेगा। ये मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, और मोक्ष मार्ग में ज्ञान ने और क्रिया ने दोनों की मैत्री होती है, एकांत नहीं है। कल जो मैं समय सार का बता रही थी, वो 72वीं गाथा की टीका में आया है कि उसकी टीका लिखी अमृतचंद्राचार्य ने, फिर अंत में लिखा कि इस तरह से क्रिया नय के एकांत का और ज्ञान नय के एकांत का खंडन किया। यानी एकांत होगा कि कोई क्रिया से ही सिद्धि माने तो वो एकांत है, तो वो गलत है। एकांत मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का नाम है ना विपरीत एकांत विनय। तो एकांत होना वो तो मिथ्यात्व है कि इसी एक ही पक्ष को मान ले कि क्रिया से ही सिद्धि होगी हमारी, तो करेंगे धरेंगे कुछ तो ही मोक्ष होगा। तो क्रिया का एकांत वो भी मिथ्यात्व है, और कोई अकेले ज्ञान का एकांत, तो वहां पे ज्ञान के एकांत का मतलब है केवल बुद्धि वाला ज्ञान। वहां ज्ञान का मतलब शुद्धोपयोग वाला ज्ञान की बात नहीं है। वहां ज्ञान के एकांत का मतलब है केवल पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बुद्धि जिसमें लगती है, वो बुद्धि वाले ज्ञान के एकांत से। तो कोई केवल पढ़ने 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 से सिद्धि मानते हैं, और कोई केवल करने 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 से सिद्धि मानते हैं। तो ऐसा नहीं है। उसके लिए कल अपन ने बात की थी कि जिसको यथार्थ जो पढ़ेगा तो उसकी क्रिया भी सुधरेगी ही सुधरेगी, और क्रिया भी वास्तव में उसी की सुधरेगी कि जिसको कुछ समझ होगी, ज्ञान हुआ होगा। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। तो यहाँ पर क्रिया ने और ज्ञान ने में आत्मा की जो सिद्धि है, वो क्रिया ने सिर्फ देखेंगे तो अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि वाला है, और ज्ञान ने से देखेंगे तो वो विवेक पर आधारित सिद्धि वाला है। देखने का नजरिया है, दोनों है उसी समय। मोक्ष मार्ग में दोनों भाव एक साथ चलते हैं। शुभ जितनी वितरागता है उतने शुद्ध भाव है, और जितना राग है उतना शुभ भाव है। जितना शुभ भाव है वो बंध का कारण है, जितना शुद्ध भाव है वितरागता है वो निर्बंध का, संवर का, निर्जरा का कारण है। वो दोनों साथ चलता है। तो यहाँ मोक्ष मार्ग की बात बताई है कि मोक्ष मार्ग में क्रिया भी होती है और तदनुरूप ज्ञान भी होता है। अच्छा, कोई मुनिराज ऐसे बताओ कि जो 28 मूल गुणों का पालन करने रूप क्रिया तो करते हो, लेकिन उनको ज्ञान न्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो उनको फिर वितरागता नहीं हो, रत्नत्रय नहीं हो, ऐसा हो सकता है? मुनिराज की बात चल रही है, फिर आप कहो कि द्रव्यलिंगी है, उनकी नहीं। जो सच्चे मुनिराज हैं तो उनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता भी उसी समय है, और एक कषाय संज्वलन कषाय जन्य राग शुभ भाव वो भी उसी समय है। उसी समय दोनों है। भले ही बाहर में, जैसे बाहुबली मुनिराज है, बाहुबली मुनिराज बाहर में भले ही 1 साल तक खड़े हुए दिख रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख के चले थे क्या? वो ईर्य समिति का पालन किया था बाहुबली मुनिराज ने? एषणा समिति देख शोध क्या हाल लिया हो, 1 साल तक हिले ही नहीं। आहार की बात ही नहीं है। अगर हिलते तो फिर वो पैरों में वो सब कैसे बनती? हिले ही नहीं। तो बाहर में कोई क्रिया नहीं करते हुए दिख रहे हैं 28 मूल गुणों के पालन की, तो फिर उनके शुभ भाव हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा 1 साल तक? कि उसी समय बाहर से ध्यान में दिख रहे हैं। बाहर से ध्यान में दिखने पर भी हर समय 7वां गुण स्थान भी है, तो भी उस समय वीतरागता कितनी है कि वीतरागता 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही है, और 1 कषाय का उदय है तो उतना राग है। ये दोनों, तो जितना राग है वो कहला रहा है क्रिया ने, और जितनी वीतरागता है वो कहला रहा है ज्ञान ने। और मोक्ष मार्ग में 10वें गुण स्थान तक ये बराबर दोनों साथ में चलते रहते हैं। पर अब कौन किसकी मुख्यता से कथन किया जा रहा है कि कथन करने के तरीके हैं। बाहुबली भगवान के संबंध में अलग तरह का कथन चलता है, भरत जी के संदर्भ में अलग तरह का कथन चलता है। वो कहते हैं इन्होंने बहुत तपस्या की, बाहुबली ने, और भरत जी ने तपस्या ही नहीं की। लेकिन घातिया कर्मों का नाश तो जितनी तपस्या से होना है उतनी तपस्या दोनों ने की ही की है, तभी घातिया कर्मों का नाश हुआ है। बाहर में खड़े रहो चाहे मत रहो। तो वो कथन की पद्धति है, मुख्यता गौणता की बात है, ये यहाँ पर समझने की बात है। देखिए इसके बाद में है आगे 44 और 45 नंबर के नए हैं व्यवहार ने और
निश्चय ने। अब ये यहाँ पे जो व्यवहार ने और निश्चय ने नाम दिया है, हमने सुन रखे हैं काफी समय से ये नाम व्यवहार ने और निश्चय ने, लेकिन ये व्यवहार ने और निश्चय ने अलग हैं। जो आज तक हम सुनते हैं अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, उपचरित कथन सो व्यवहार, अनुपचरित कथन सो निश्चय, और जो भी आत्माश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार है, जो निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेद हैं, उपचरित अनुपचरित, सद्भूत असद्भूत, ये सारे, ये वाले व्यवहार निश्चय नयों की बात यहाँ पर नहीं है। ये व्यवहार नय और निश्चय नय जो है, ये 47 नयों वाले ही व्यवहार नय और निश्चय नय है, और यहाँ इनका जो स्वरूप बताया है उतना ही स्वरूप यहाँ पर लेना है। देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मद्रव्य व्यवहार नय से अन्य परमाणु के साथ बंधने वाले एवं उससे छूटने वाले परमाणु के समान बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला है, और निश्चय नय से बंध और मोक्ष के योग्य स्निग्ध और रुक्ष गुण रूप से परिणत बध्यमान और मुच्यमान परमाणु के समान बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है। देखिए अभी लिख लीजिएगा, मैं पहले अपन समझ लेते हैं फिर दिखा दूंगी वापस से। क्या कह रहे हैं, व्यवहार नय से आत्मा द्वैत का अनुसरण करने वाला है, और निश्चय नय से अद्वैत का अनुसरण करने वाला है। द्वैत और अद्वैत क्या होता है, द्वैत का मतलब है दो चीजें, दो पना जहां हो। अभी अपने उसमें भी आया था ना, ज्ञान गे अद्वैत ने, ज्ञान गे द्वैत ने, तो वहां क्या था, ज्ञान और गे अद्वैत दोनों एक हो रहे हैं, और ज्ञान और गे द्वैत दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही यहाँ बंध और मोक्ष में आत्मा अद्वैत का अनुभव कर रहा है कि द्वैत का अनुभव कर रहा है। तो व्यवहार नय से आत्मा द्वैत का अनुभव करता है, द्वैत का अनुभव अनुसरण करता है। उदाहरण क्या दिया, उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा जल्दी। उदाहरण दिया है कि परमाणुओं में बंधन होता है, स्कंद बनते हैं, परमाणुओं में बंधन होता है, स्कंद बनते हैं। तो कैसे बंधन होता है, तो दो तरह से अपन कथन करते हैं, दो तरह से कथन करते हैं। पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा तो एक बार में सही है। क्या कह रहे हैं, ये परमाणु इस परमाणु से बंधा, एक कथन ये किया हमने। क्या कहा, ये परमाणु है, मान लीजिए इस परमाणु की बात चल रही है, ये परमाणु बंधा, कैसे बंधा, किससे बंधा, ये इससे बंध के स्कंद बन गया। एक कथन हमने ये किया कि कैसे बंधा है, कि ये वाला परमाणु था, ये वाले परमाणु से आके बंध गया। तो ये क्या हुआ, दो चीजें हो गई, द्वैत का अनुसरण किया। तो ये जो कथन किया कि ये एक था ये दूसरा था, ये दो आके बंधे, ऐसा जो कथन किया गया है यह है व्यवहार नय का कथन। ठीक है, और दूसरा कथन क्या कहते हैं, परमाणु में बंधन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण था, इसकी चर्चा ही नहीं की हमने। ये परमाणु क्यों बंधा, क्योंकि इसमें एक स्निग्ध और रुक्ष नाम का गुण था, तो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, द्वैधिकादि गुणा नाम तो वो इसमें स्निग्ध नाम का गुण था कि रुक्ष नाम का गुण था, इसी कारण से परमाणु बंधा। तो ये वाला जो हमने कथन किया इसमें दूसरे की चर्चा ही नहीं की, तो हमने द्वैत का अनुसरण नहीं किया, अद्वैत का अनुसरण किया, अकेले की बात। समझ में आ रहा है, उदाहरण समझ में आया, किसी परमाणु के बंधन की बात की, और उसके बंधन की बात दो तरीके से करी हमने। एक तो ये बंधा, तो इसमें हमने सामने दूसरे को खड़ा किया कि इससे बंधा, तो ये हुआ द्वैत। ठीक है, और एक इसके बंधन की बात की, दूसरे की कोई चर्चा नहीं की, ये बंधा क्योंकि इसमें स्निग्ध और रुक्ष नाम का गुण है, इसलिए ये बंधा। ऐसे ही आत्मा का बंधन है, और आत्मा की मुक्ति हुई कर्मों से बंधा और कर्मों से छूटा। तो एक तो हमने क्या कहा कि आत्मा कर्मों से बंधा, कर्मों से छूटा, ये क्या हुआ, एक तो आत्मा और दूसरे क्या हो गए, कर्म, दो हो गए। एक आत्मा और ये किससे बंधा किससे छूटा, ये कर्मों से बंधा कर्मों से छूटा। तो ये बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला है। कौन से नय से, ये व्यवहार नय का कथन है। ये जो कथन किया
आत्मा कर्मों से बंधा है, आत्मा कर्मों से छूटा है। देखो बंधन वाली बात तो व्यवहार की है, वो अपने को समझ में आती है, उसमें तो दिक्कत नहीं लगती। लेकिन आत्मा कर्मों से छूटा, ये कथन भी किसका कह रहे हैं? ये भी व्यवहार ने का कथन। क्यों कह रहे हैं व्यवहार ने का कथन? कि आपने दो खड़े कर दिए ना, एक आत्मा और एक कर्म, ये दो खड़े कर दिए। तो जहां दो खड़े कर दिए वो व्यवहार हो गया। तो जहां द्वैत होता है ना, वहां फॉर्मेलिटी हो जाती है। दादा बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसके लिए कि अपन किसी और के घर में जाओ, किसी के घर में जाओ तो ऐसे बेधड़क घुस जाते हैं किसी के घर में। भले ही दरवाजा खुला भी हो तो थोड़ा बैल तो बजा लें, कि नॉक तो कर लें, एकदम से कैसे कुछ खखाड़ तो लें, एकदम से फॉर्मेलिटी रहती है। अपने घर में बेधड़क घुस जाते हैं। लेकिन अपने घर में भी हम थोड़ी तो फॉर्मेलिटी करते हैं कि घर में मान लो रहेंगे, 2-3 लोग हैं, घर वाले ही हैं, समझ लो अपने सगे संबंधी बिल्कुल, तो भी कपड़े वपड़े पहन के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। दादा बहुत अच्छे से उदाहरण देते हैं ऐसे, बोले कि और ऐसे अपन कमरे में रहेंगे, बोले मैं ऐसे समझ लो लुंगी में रहें, नेकर में रहें, कैसे भी रहें। और कोई आ जाए बाहर वाला आदमी, बनियान में होंगे तो बोले कुर्ता पहन लेंगे एकदम से, बनियान में अच्छा नहीं लगता कोई बाहर वाला मिलने वाला आ जाए तो। और अपने घर के बेटा बहू कोई है तो बनियान में भी रहेंगे। और बोले कमरे में खुद अकेले हो, बाथरूम में हो तो फिर अपने साथ और फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि नहीं हम अपन अकेले हैं तो बनियान तो पहन लेंगे, कुर्ता तो पहन लेंगे, कुछ कर लें, कैसे भी रहते हैं। तो जहां द्वैत होता है ना, कोई भी दूसरा भी है, बेटा भी है अपना, तो थोड़ी सी तो उसमें व्यवहार फॉर्मेलिटी आ जाती है। अपना बेटा भी होगा साथ में तो बिल्कुल ऐसे नहीं रह सकते कि जैसे अपन अकेले बाथरूम में रहते हैं, ऐसे नहीं रह सकते। तो वो द्वैत में व्यवहार हो जाता है, वहां उपचार फॉर्मेलिटी आती है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जहां दो खड़े कर दिए, एक आत्मा और एक कर्म, और ये आत्मा कर्मों से बंधा और ये आत्मा कर्मों से छूटा, तो जहां ये दो की बात की, दो खड़े करके बात की, तो ये व्यवहार का कथन है। अब देखिए इस वाक्य को पढ़िए तो समझ में आएगा। आत्मद्रव्य व्यवहार न से, ये तो व्यवहार न से हो गया। अब यहाँ से उदाहरण चालू कर रहे हैं। अन्य परमाणु के साथ बंधने वाले एवं उससे छूटने वाले परमाणु के समान। दो परमाणु खड़े किए कि अन्य मतलब कोई दूसरा परमाणु है, उसके साथ बंध रहा है या छूट रहा है, छूटने वाले परमाणु, ये परमाणु इसकी बात चल रही है, ये एक परमाणु है, ये अन्य परमाणु के साथ बंधा अथवा छूटा, तो अन्य परमाणु के साथ बंधने वाले अथवा छूटने वाले परमाणु के समान, ये हो गया उदाहरण। बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला है। बंध और मोक्ष में ये ऐसे दो पना कि एक आत्मा और एक कर्म, उसमें ये उससे या तो बंध रहा है, बंधने वाले, मोक्ष यानी छूटना, तो बंध और मोक्ष में ऐसे द्वैत का अनुसरण करने वाला है। और निश्चय ऐसे बंध और मोक्ष के योग्य स्निग्ध और रुक्ष गुण रूप से परिणत बध्यमान और मुच्यमान परमाणु के समान बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है। निश्चय से कैसा है कि बंध और मोक्ष, बंध यानी बंधना, मोक्ष यानी छूटना, उसके योग्य स्निग्ध और रुक्ष गुण रूप से परिणत, स्निग्धता और रुक्षता रूप से जो परिणमित हुआ है, ऐसा परमाणु कैसा है वो? बध्यमान। बध्यमान मतलब बंधने वाला, बंधने वाले को कहते हैं बध्यमान। और मुच्यमान मतलब छूटने वाला। वो शब्द ऐसे दिख रहे हैं थोड़े से समझ लो भारी से, बाकी अर्थ उसका वही है कि जिसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण है, ऐसा जो परमाणु है वो बंधने वाला या छूटने वाले परमाणु के समान बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करता है। तो भगवान आत्मा कर्मों से बंधा और कर्मों से छूटा, ये जो कहा इसमें दो चीजें हो गई, एक आत्मा और एक कर्म, इसलिए ये हो गया व्यवहार का कथन। और निश्चय से कहें तो निश्चय से जैसे ये कहा है ना, बंध और मोक्ष के योग्य, ये योग्यता है उसकी,
परमाणु की क्या है योग्यता कि उसमें स्निग्धता और रुक्षता का गुण है, ये उसकी योग्यता है। ऐसे ही आत्मा की स्वयं की योग्यता है, आत्मा स्वयं की योग्यता से बंधता है और स्वयं की योग्यता से छूटता है। तो ये हुआ अद्वैत का अनुसरण। द्वैत अद्वैत समझ में आया? जहां ऐसे कहा कि आत्मा कर्मों से बंधा, कर्मों से छूटा, तो ये दो खड़े किए, ये व्यवहारण्य का कथन हो गया। और जहां कहा आत्मा अपनी ही योग्यता से बंधा है, अपनी ही योग्यता से छूटा, कर्म की बात ही नहीं की, तो ये हो गया अद्वैत का कथन। ये निश्चय का कथन। जैसे परमाणु के संबंध में कहा, ये परमाणु इस परमाणु से बंधा और इस स्कंद से या परमाणु से छूटा, तो ये हो गए दो। ये द्वैत का कथन किया, ये व्यवहारण्य का कथन। और जब इसकी बात ही नहीं करी, ये परमाणु अपनी स्निग्धता रुक्षता नाम के गुण से बंधा भी और छूटा भी, तो ये हो गया निश्चय का कथन। यहाँ यानी जो केवल एक की बात कर रहा है, एक के आधार पे बात कर रहा है, वो निश्चय का कथन है। और जो दो को साथ लेके बात कर रहा है, दो को मिला के बात कर रहा है, वो व्यवहारण्य का कथन है। तो अब आत्मा बंधता है कि मुक्त होता है, ये जो नय है ना, ये प्रकरण समय सार में भी प्रवचन सार में भी वही गाथा मेरे को ध्यान नहीं आ रही अभी, लेकिन ऐसा प्रकरण दिया। अपने द्रव्य संग्रह में भी आया था, वही जैसे नचार्य की टीका का प्रकरण है, पर वो गाथा मेरे को वहां की भी याद नहीं आ रही, कि आत्मा के जो बंधन है और मुक्ति है, ये कौन से नय से है। वहां नयों के आधार पर चर्चा की है द्रव्य संग्रह में। तो व्यवहार से कहा आत्मा को मोक्ष हुआ, आत्मा कर्मों से मुक्त हुआ, ये कहना व्यवहार। क्योंकि एक आत्मा और एक कर्म दो खड़े कर दिए ना अलग अलग, तो ये द्वैत कर दिया, और द्वैत कर दिया तो ये व्यवहारण्य का कथन है। व्यवहार से ही बंधता है, और जिस नय से बंधता है तो छूटेगा भी किस नय से, उसी नय से छूटेगा। जहां से एंट्री होती है वहीं से निकलता है। तो जिस नय से बंधन कहा, कर्मों का बंधन, आत्मा कर्मों से बंधा है। कौन से नय से बंधा है बोलिए? 4 प्रकार के व्यवहार नय से आत्मा कर्मों से बंधा है। 4 प्रकार के व्यवहार नय में से कौन सा नय? नंबर बता सकते हैं? हाँ बढ़िया, उंगली से नंबर बता सकते हैं? 1 2 3 4, जिनको ख्याल है। 2 3 लोग खड़ा कर रहे हैं। 2 नंबर का है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ठीक है ना, 2 नंबर का नहीं। तो आत्मा कर्मों से बंधा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से, तो आत्मा कर्मों से छूटा, ये कौन से नय का कथन होगा? ये भी उसी नय का कथन होगा। जिस नय से बंधन है उसी नय से मुक्ति। तो इसमें इतना ही कहा है व्यवहार नय और निश्चय नय में, कि आत्मा बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करता है, ये व्यवहार नय का कथन है। और अद्वैत का अनुसरण करता है, ये निश्चय नय का कथन है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो वाला व्यवहार निश्चय, यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लगाना कि आत्मा का बंधन हो रहा है व्यवहार नय से और मुक्ति हो रही है निश्चय नय से, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। वो कर्मों से बंधा है, 2 खड़े किए, इसलिए वो व्यवहार नय, और अपने स्वभाव से ही बंधन मोक्ष है, तो वो अद्वैत का कथन होने से वो निश्चय का कथन है। देखिए आगे, अशुद्ध नय और शुद्ध नय। अशुद्ध नय और शुद्ध नय 46 और 47। देखिए, आत्मद्रव्य अशुद्ध नय से घट और रामपात्र से विशिष्ट मिट्टी मात्र के समान सोपाधि स्वभाव वाला है, और शुद्ध नय से केवल मिट्टी के समान निरुपाधि स्वभाव वाला है। देखो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अशुद्ध नय और शुद्ध नय। अशुद्ध नय से यहाँ कह रहे हैं आत्मा का स्वभाव कैसा है? सोपाधि, उपाधि वाला, उपाधि सहित वो स्वभाव है। उपाधि का मतलब उपाधि से अशुद्धता आती है, निरुपाधि मतलब वो शुद्ध है। उपाधि का अर्थ जो
अलग से जिसको ओढ़ा गया है, अलग से जिसको कहा गया है, वो कहलाती है उपाधि। जैसे अपने भी देते ना उपाधियां, अलग अलग सी उपाधि देते हैं, तो वो ऊपर से, तो वैसे ही यहाँ उपाधि का मतलब है व्यवहार के लिए भी, जब व्यवहार निश्चय की बात होती है तो वहां पे भी सोपाधि ये शब्द यूज में लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया है, घट और राम पात्र से विशिष्ट मिट्टी मात्र के समान। जैसे कि मिट्टी है, बस मिट्टी को मिट्टी कहना ना, मिट्टी को मिट्टी कहना, मिट्टी देखना, इसमें कुछ हम दूसरा मिट्टी मात्र देख रहे हैं, कोई आकार प्रकार उसकी पर्यायों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो तो हुआ निरुपाधि। लेकिन उस मिट्टी को हमने देखा घड़ा, राम पात्र, वो रामझारा होता है पानी पिलाने का, रामझारा बोलते हैं अपने इधर, पहले चलता था ऐसा, वो होता है हाँ, तो वो राम पात्र उसको बोलते हैं। तो कुछ भी समझ लो, घड़ा है, सकोरा है, मिट्टी के जो जो भी बर्तन बनते हैं, तो वो अलग देखा, तो उसमें मिट्टी नहीं देख के उसके आकार के आधार पर, उसकी अवस्थाओं के आधार पर उसको देख रहे हैं, है ना। किसी यहाँ तो उदाहरण दिया है, आत्मा में अपने को जीव में जल्दी समझ में आ जाएगा कि कर्म के उदय के निमित्त से जो कोई भी भाव हो रहे हैं उसको देखना, वो कहलाते हैं सोपाधि। और आत्मा का कर्मों से रहित निरपेक्ष भाव देखना, वो कहलाता है निरुपाधि। तो आत्म द्रव्य अशुद्ध नय से घट और राम पात्र से विशिष्ट मिट्टी मात्र के समान सोपाधि स्वभाव वाला है, और शुद्ध नय से केवल मिट्टी के समान निरुपाधि स्वभाव वाला है। यानी जिस प्रकार से मिट्टी का ये नेचर है, ये अपना सोपाधि स्वभाव है, उसके कारण वो अलग अलग पर्यायों में परिणमित होती है। यदि ये स्वभाव नहीं होता मिट्टी का तो नहीं हो सकती थी, और निरुपाधि स्वभाव के कारण वो मिट्टी रूप ही रहती है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव, कैसा आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में खुद में एक ऐसी नेचर है, सोपाधि स्वभाव है, उसके कारण से ये अशुद्ध होता है। जैसे वो मिट्टी अपने सोपाधि नेचर के कारण से अलग अलग आकार रूप में परिणमित होती है, और अलग अलग आकार रूप में परिणमित होना ही उसकी अशुद्धता है। समझ लो, यहाँ शुद्धता अशुद्धता का आधार क्या ले रहे हैं कि वो अलग अलग आकारों में पर्यायों में परिणमित हो रही है, ये उसकी अशुद्धता है। और मिट्टी रूप से रहे तो वो उसकी शुद्धता है। ऐसे ही आत्मा की एक खुद का स्वभाव है कि ये विकारी भाव रूप परिणमित होता है। या मिट्टी के जो अलग अलग आकार बन रहे हैं उसको समझ लो उसकी विकार। जैसे परमाणु में लो, परमाणु समझ में आ जाएगा जल्दी से। जैसे परमाणु सिंगल रहे, अकेला, तो क्या है ये उसका निरुपाधि स्वभाव है। लेकिन वो परमाणु स्कंद रूप से रहे, वो स्कंद बन के रहे, अलग अलग और दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ के रहे, तो ये इसका विभाव रूप परिणमन है। परमाणु सिंगल रहे, अकेला रहे, तो वो उसका स्वाभाविक परिणमन है। और परमाणु स्कंद बन के रहे, स्कंद के साथ जुड़ के रहे, तो उसका विभाव रूप परिणमन है। ऐसे ही मिट्टी मिट्टी रूप से रहे, वो उसका स्वाभाविक परिणमन है। और वो घड़ा, कलश और सकोरा रामपात्र रूप से परिणमित हो रही है, वो उसका विभाव रूप परिणमन है। तो विभाव रूप परिणमन को कह रहे हैं सोपाधि, और स्वाभाविक परिणमन को कह रहे हैं निरूपाधि। ठीक है, सोपाधि मतलब विभाव रूप परिणमन, निरूपाधि मतलब स्वभाव रूप परिणमन। तो आत्मा अशुद्ध नय से, अशुद्ध नय से कैसा है, अशुद्ध नय से सोपाधि स्वभाव वाला है। एक अशुद्ध नाम का धर्म है आत्मा में, और अशुद्ध नाम के धर्म से के कारण उसमें अशुद्धता होती है। ये जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है, मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा में एक अशुद्ध नाम का धर्म है। और आत्मा अपने स्वभाव रूप ज्ञाता दृष्टा रूप रहे तो ज्ञाता दृष्टा रूप रहता है, क्योंकि आत्मा में एक शुद्ध नाम का धर्म है। तो शुद्ध नय से वो निरूपाधि स्वभाव वाला है। तो शुद्ध धर्म के कारण सदा एक रूप आत्मा आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, वैसा रहता है। और सोपाधि स्वभाव के कारण ये जो मोह राग द्वेष रूप विभाग रूप जो परिणमन हो रहा है, ये सोपाधि स्वभाव अशुद्ध नाम का धर्म है। उस अशुद्ध धर्म के माध्यम से ये आत्मा
अशुद्ध होता है, विभाव रूप परिणमित होता है। तो यहाँ ये बताया कि जो जीव विभाव रूप परिणमन हो रहा है जीव में, ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर भी स्वतंत्रता बताई है कि किसी पर पदार्थ के कारण मुझमें विकार नहीं होता। यदि कर्म विकार कराए तुझे तो कर्माधीन तू हो जाए। हम तो ये कहते हैं कर्म के कारण क्रोध नामक कर्म का उदय आता है, इसलिए मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। समय सार में ऐसी गाथाएं दी सांख्य मतियों की, कर्म ही सुलाते जीव को, कर्म ही जगाते जीव को, कर्म ही वेद का उदय कराते हैं, कर्म ही कराते हैं जो कुछ भी। सांख्य मत वाले ऐसे मानते हैं कि जो कुछ हम क्या करें, अब हमारे वेद का उदय आ रहा है इसलिए हमको ऐसे परिणाम हो रहे हैं ब्रह्म के। अब हम क्या करें, निद्रा कर्म का उदय आ गया, अपन ऐसा अपन भी तो बोलते हैं। अब क्या करें, अंतराय का उदय आ गया, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं, ये हमें अशुद्ध नाम का धर्म है। कर्म की ताकत नहीं है कि विकार करा सके, ये अशुद्ध नाम का धर्म स्वयं में है। इसके कारण से स्वयं ही विभाव रूप विकार रूप परिणमित होता है। देखो मिट्टी में भी, जिस मिट्टी में बनने की योग्यता होती है ना, ये घड़ा वड़ा, वही मिट्टी बन पाती है। बालू ये रेत को लाओ और बनाओ, नहीं बनती है। अपन रोटी बनाते हैं तो जैसे गेहूं की रोटी बनती है, गेहूं के आटे में जैसी योग्यता होती है। अभी आप दूसरा कोई भी बाजरे का कि ज्वार का आटा पीस के, कि उसमें क्या है, गेहूं की बनाते हैं, इसकी बना लेंगे, उसमें क्या रहा है, बेसन की बनाओ, प्योर बेसन की, जैसे गेहूं की रोटी बनती है, बन सकती है क्या? नहीं, मिलती नहीं है, बनती नहीं है। फिर कुछ अलग से मोटी करनी पड़ेगी, कुछ उसमें मोहन मिलाना पड़ेगा, कुछ भी कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो वो उसकी योग्यता नहीं है, उसमें खुद में एक ऐसा धर्म नहीं है। तो जिसमें ऐसा धर्म है, हर किसी को विभाव रूप परिणमित करा सके, पुद्गलों को कराए विभाव रूप परिणमित कर्म, धर्म धर्माकाश काल को कराए। यानी जीव में एक अशुद्ध नाम का धर्म है जिसके कारण वो विभाव रूप परिणमित हो सकता है, और एक शुद्ध नाम का भी धर्म है जिसके कारण वो अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव बराबर रहता है। देखो बेसन की समझ लो, बेसन ले लेते हैं, बेसन की में एक अशुद्ध नाम का धर्म है, तो हम उसके कितने तरह के आइटम बना सकते हैं। हम उसकी नमकीनें भी बनाते हैं, हम उसकी मिठाइयां भी बनाते हैं, है ना। तो वो अशुद्ध नाम का धर्म समझो, जिसके कारण से वो अलग अलग रूप से परिणमित होता है। लेकिन एक शुद्ध नाम का धर्म ऐसा है जिसके कारण वो बेसन का बेसनपना बना रहता है, कि वो बेसन जो गुण करेगा, जिसको जो भी, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि वो समझ लो डाइजेशन में नुकसान करने का काम करे, पाचन में थोड़ा सा दिक्कत करे, तो वो आप किसी भी रूप में खाओ, उसकी सब्जी बना के खाओ, उसकी मिठाई बना के खाओ, उसकी नमकीन बना के खाओ, जिस भी रूप में बेसन को लेंगे, और अगर बेसन अपना काम, वो उसका स्वभाव, वो उसी रूप में काम करेगा, वो अपना फिर नेचर नहीं छोड़ता, ये उसका शुद्ध नाम का धर्म। तो उसी समय शुद्ध नाम का धर्म भी है, स्वभाव रूप परिणाम भी हो रहा है, और उसी समय अलग अलग जो भी चीजें हमने बनाई है उसी समय वो भी चल रहा है। तो आत्मा में भी भले ही ये मोहराग देश के विकारी भाव हो रहे हैं, लेकिन उसी समय ये ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव वो उसमें उसी समय विद्यमान है, बना हुआ है। और अशुद्ध धर्म बताकर क्या कहना चाह रहे हैं, अशुद्ध धर्म बताकर ये अपनी जो दृष्टि है, अपना जो दिमाग है, जो बाहर में घूमता है, इधर उंगली जाती है, इसके कारण इसके कारण इसके कारण, हम तो दूध के दूल्हे, हमारी तो कोई गलती है नहीं, जो कुछ गलती हो रही है वो सब, तो ये जो इधर उंगली जाती है वो सारी उंगली इधर लागे हैं कि अपने में ही ऐसी है, अपनी ही ऐसी योग्यता है, कि अपने में ही ऐसा स्वभाव है जिसके कारण ये विभाग रूप परिणमन हो रहा है। तो इस तरह से ये अशुद्ध न्याय और शुद्ध न्याय में ये आत्मा का विभाव और स्वभाव यहाँ पर बताया। मैंने आपको स्वभाव न्याय और ऐसा, यद्यपि आप लोगों को नहीं उठा प्रश्न और अपन ने कर भी ली थी शुरू में चर्चा। अब आप देखेंगे ना, अगर स्वभाव न्याय और अस्वभाव न्याय में वो उदाहरण और उसमें संस्कार वाली बात को नहीं सोचें, वो नहीं याद रखें, तो ऐसा लगता है कि वो स्वभाव ने अस्वभाव ने कहा था, यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं। अभी आप शांति से, अभी अपने 47 पूरे हो गए, अभी शांति से बैठ के देखना कि कहीं ना कहीं अपने को ऐसा लगेगा इसमें क्या बात कही है, उसमें भी तो यही बात कही थी। आगे पीछे ऐसे लगेगा कि 2 3 4 नयों में आई है वो राग आदि वाली बात,
तो ऐसे लगेगा वही वही तो बात कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस सब में है। इस तरह से ये आत्मा के धर्मों को बताने वाले 47 नए आत्मा में ऐसे धर्म हैं, और उन धर्मों के आधार पर आत्मा को देखना, आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना। देखो ये चिंतन के बिंदु, हम बैठे ध्यान करें, अब और आत्मा का ऐसा ध्यान नहीं हो रहा तो कम से कम विकल्पात्मक रूप में आत्मा के स्वरूप का क्या चिंतन करें। तो इन 47 धर्मों के आधार पर आत्मा के स्वरूप का चिंतन किया जा सकता है। 5 मिनट से 10 मिनट से स्टार्ट करें, बैठ के विचार करें एक एक नया। अभी आपको छुट्टियां हैं कल से लेके 2 तारीख तक, तो कम से कम तो बैठ के कम से कम 15 मिनट 10 मिनट बैठ के आधा घंटा जितना भी जो निकाल सकें, ये विचार करें, चिंतन करें। और ये फिर आपसे पूछूंगी मैं कि आपने क्या विचार चिंतन किया, क्या लाभ हुआ। अभी तो आज समय भी नहीं बचा ज्यादा, तो अपन जब अगली क्लास में बैठेंगे तो इसके चिंतन की चर्चा, लाभ की चर्चा फिर अपन करेंगे। बोलिए। इन सभी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। न्यायों में, इन सभी न्यायों की जब हम चर्चा पढ़ते हैं देखते हैं तो सब में द्रव्य और मतलब मेन रूप से द्रव्य और पर्याय की ही वो नजर आता है सब में। जिसमें भी देखते हैं तो हमें वो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब इधर से उधर सभी मिक्स हो जाता है। कोई एक ऐसी है जिसमें छोटा सा लिखा हो कि इसका एग्जैक्ट, तो वो कंफ्यूजन में कुछ भी समझ नहीं आता, मतलब सब मिक्स हो रहा है, ऐसा कंफ्यूजन, फील होता है। देखो कंफ्यूजन नहीं हो रहा, हर पेयर में एक द्रव्य को बताने वाला, एक पर्याय को बताने वाला है, तो वो तो हर पेयर का अलग अलग है, और हर पेयर के लिए अलग अलग उदाहरण दिए हैं। अपन अब ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, अब कोई अपन मेहनत खुद कर सकते हैं कि हर नए का नाम और हर नए में इस मतलब एक ऐसा बड़ा चार्ट सा बनाए कि इसमें उदाहरण क्या है और सिद्धांत क्या है। तो एक कॉलम में उदाहरण 47 नाम लिखें, एक कॉलम में उदाहरण लिखें और एक कॉलम में उसका सिद्धांत, तो वो एक ही पेज पे अपने पास हो जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी तो वो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है बस उसी में है, 2-2 लाइन में, अलग से तो ऐसा नहीं है। उसमें जो शब्द है ना वो जो उसमें शब्द है ना वो इतने टिपिकल है कि वो मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा। मतलब कहने का है कि वो एकदम जैसे आप पूछते हैं ना तो हम एकदम से नहीं बता पा रहे कि इसका एग्जैक्ट मतलब ये है, इसमें ये है, ऐसे जैसे एक लाइन में एक शब्द में जो चीज आ जाए वो चीज नहीं समझ पा रही। थोड़ा अभ्यास भी मैं ऐसा करूंगी, ये बड़ी वाली जो है ना नया चक्र वाली पीडीएफ वो भी डाल दूंगी, तो थोड़ा उसमें डिटेल में 2-2 पेज में दिया दादा ने, वो और आप पढ़ लीजिएगा। वो जो संजीव जी की क्लासेस में डाल रही हूँ वो भी साथ में सुन लीजिए, तो थोड़ा और उनमें खुलासा आ जाएगा थोड़ा सा। देख लेंगे अपन, फिर अब रिवीजन करेंगे। थोड़ा अभ्यास होता है ना, अभ्यास से ही विषय वस्तु, पहली बार सुना है ना एक्चुअली, तो वो थोड़ा अभ्यास करेंगे। फिर भी करते तो हैं अपन थोड़ा बहुत ही रिवीजन, ज्यादा करें तो आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो दिमाग चले, वो वाली बात हो जाएगा। पहली बात बार सही है, सही है। बोलिए रश्मि। मैं कह रही तत्वासुर की क्लास नहीं लेंगे क्या? अब जून में चालू करेंगे, ठीक है, 2 तारीख तक मैं बाहर जा रही हूँ, फिर वहां से आके ठीक फिर चालू करेंगे। ठीक। बोलिए आशा। पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो ये ऐसे आप एक बार ये भेज दोगे जैसे विकल्प नहीं अविकल्प नहीं में काय का उदाहरण था, फिर वो मैंने समझ वो जो पीडीएफ भेजी है 9 पेज की पीडीएफ, बड़ी है, मैं तो नहीं पढ़ पा रही उसको भी चश्मे नहीं है, बहुत। 9 ही पेज है, 9 ही पेज है उसमें, मतलब वो संस्कृत की लाइन है, शायद हिंदी की मेरे लाइन। को अभी बहुत ऐसा नहीं होता जैसे अभी जैसे इसमें द्रव्य है पर्याय में जैसे पट जैसा और तंतु के समान हो गया तो पूरा समझ में आ गया। तो ऐसे दो शब्द जैसे जैसे कोई मेहनत करना लिखने की कौन कर देंगे कि ये विकल्प नहीं कि अविकल्प नहीं में जैसे एक छोटा सा पॉइंट मिल जाए फिर खुद सब कर लेंगे वो। देखते हैं, मुझे तो अभी नहीं मिल पाएगा टाइम 1-2 दिन में तो। अब जैसे बाण और डोरी है तो पूरा समझ में आ गया, सातों भंगी वाले नए समझ में आ गए, सप्तभंगी के पूरे नए समझ में आ गए द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देख के। वो छोटा सा हिंट चाहिए बस, वो इतना बड़ा पढ़ा ही नहीं जा रहा मुझसे तो देखा ही नहीं जा करते हैं देखते हैं। रहा। अब जैसे भी आपने बता दिया सोपाधिक और स्वाभाविक, अब पूरा शुद्ध नय और ये अशुद्ध नय समझ में आ जाएगा पूरा। वो बस इतना सा छोटा सा बस, फिर तो वो खुद निकाल लेंगे अपने आप।
देख लेते हैं। जब भी आपको हो तब कभी भी। ठीक ठीक। हाँ ठीक है, और थैंक कोई शंका तो नहीं है प्रकरण के संबंध में? यू। चलिए जिन्वाणी स्तुति करते हैं। बोलो प्रीति। विनाशी भाय जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।